रीना को प्रेमी बदलने की आदत सी हो गई थी। रीना हवस की इतनी भूखी थी कि उसका विवाह हुआ, 3 बच्चे पैदा हुए, पति के साथ ससुराल में 7 से 8 साल तक रही। जब उसकी हवस की खोपड़ी नहीं भरी तो वह अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। और जब वो अपने प्रेमी के साथ गई तो फिर वह कभी लौटकर वापस क्यों नहीं आई? रीना की हत्या कैसे हुई? रीना के कदम क्यों बहके? रीना का असली कातिल कौन था? इस कहानी में हम आगे जानेंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं अर्जुन सर आप सभी दर्शकों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी से दूसरे लोगों को भी कुछ सीख प्राप्त हो, इसलिए इस वीडियो को दूसरे लोगों के पास शेयर भी करें। दोस्तों, आज की हम सच्ची कहानी आपको जो सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश राज्य के जिला भिंड की। जिला भिंड में एक छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम है इंगुरी। इसी इंगुरी गांव के रहने वाले हर सा किसान जिसका नाम अनिल था, एक हंसती खिलखिलाती जिंदगी को जी रहा था। 3 बच्चों की परवरिश करने के लिए, वह खेती का काम करने के लिए, किसानी का काम संभालने के लिए अपने घर से बाहर निकलता और पूरे दिन खेती में काम करता और शाम को जब वह घर वापस आता तो अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता और कल क्या करना है उसकी योजना बनाता। लेकिन उसकी पत्नी रीना, जिसके दिमाग में एक हवस सवार थी, उसने उस अनिल के खेलते हंसते खिलखिलाते परिवार को बर्बाद कर दिया। ना सिर्फ उसने अपना परिवार बर्बाद किया, बल्कि रीना ने भी अपनी भी जिंदगी दांव पर लगा दी और अंत में रीना की मौत हो गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, एक दिन रीना ने अपने सभी कपड़ों को अपने बैग में पैक किया और जो भी उसे पैसे प्राप्त हो सकते थे घर से, उसने पैसे लिए, जरूरत का सामान लिया, सोना चांदी जो ले जा सकती थी वो अपने बैग में रखा और मौका पाकर एक दिन अपने घर से फरार हो गई। दरअसल जब वो फरार हुई तो अपने प्रेमी समीर के पास जा पहुंची। समीर इंगुरी गांव से बहुत दूर का रहने वाला एक ऐसा नौजवान था जो अभी अविवाहित था, लेकिन वह अनिल जो कि रीना का पति था, उसके पड़ोसी के घर उसका आना जाना था। उसका प्रेमी समीर वन मोर में खड़ा हुआ बस स्टैंड पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही रीना अपने प्रेमी समीर के पास वन मोर पहुंचती है, वह अपने प्रेमी को वहां देखकर खुश हो जाती है और उसकी बाइक पर बैठने से पहले उसको वह थैला थमाती है और बाइक पर बैठ करके वह अपने एक स्थान की ओर चले जाते हैं। रास्ते में एक होटल पर वे दोनों लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब शाम का वक्त हो जाता है तो एक होटल में समीर कमरा बुक कराता है और उसी होटल के कमरे में समीर उस रीना के साथ अपनी सभी हसरतें पूरी करता है। रीना भी समीर को पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि समीर एक नौजवान हट्टा कट्टा एक गोरे बदन का लड़का था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, उम्र महज 20 से 22 साल। उस युवक को पाकर, समीर को पाकर रीना बहुत खुश थी। जब अनिल अपनी किसानी का काम करके घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी रीना घर पर नहीं है। बच्चे स्कूल गए हुए थे। बच्चे जब लौट कर आते हैं तो बच्चों को पता चलता है कि उनकी मां भी घर पर नहीं है, तो बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। पता करने के लिए कि रीना कहाँ है, अनिल ने अपनी ससुराल फोन किया तो ससुराल से जवाब मिला कि रीना यहां तो नहीं आई है। अपने पड़ोसियों को पूछा, गांव में बहुत सारे लोगों से उसने बात की कि रीना का कहीं अता पता नहीं लगा। उसने अपने उस पड़ोसी से भी पूछताछ की जिसके यहाँ अक्सर समीर आया करता था, लेकिन उसने कहा कि भाई साहब वो तो 4 से 5 महीने हो गए, हमारे घर पर आया ही नहीं। जब ये बात समीर को पता चली कि उसकी पत्नी का कहीं भी अता पता नहीं है तो वह दुखी हो गया और अंत में अनिल थाने पहुंचा और पुलिस इंस्पेक्टर को पूरी जानकारी सुनाई। उसने कहा कि मेरी पत्नी बिना बताए कहीं गायब हो गई है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट
अनिल ने थाने में दर्ज करा दी। क्योंकि मामला एक विवाहित स्त्री का था, बच्चों की मां का था, ढूंढना जरूरी था, इसलिए पुलिस भी एक्टिव हो गई और पुलिस ने अपनी तलाश जारी कर दी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, अगर हम स्टोरी के बैकग्राउंड में जाएंगे तो पता चलेगा कि रीना मध्य प्रदेश के एक साधारण से गांव इंगुरी की एक साधारण से किसान अनिल की पत्नी थी। रीना बहुत खूबसूरत स्त्री थी, रेशम से बाल, कमल की पंखुड़ियों जैसे उसके ओठ, नसीली आंखें, गोरा बदन, बहुत खूबसूरत कमसिन महिला थी। और इसी खूबसूरती पर अनिल मरता था। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन अनिल को कहां पता था कि उसकी पत्नी की खूबसूरती का दीवाना हुआ केवल अकेला नहीं, बल्कि उसके पड़ोसी के घर आने वाला हुआ नौजवान भी है, जिसका नाम समीर था। समीर ने जब पहली बार रीना को देखा तो वह पहली मुलाकात में उसे अपना दिल दे बैठा। वह रीना को मन ही मन चाहने लगा। क्योंकि वह अभी कुंवारा था, इसलिए उसके मन में रीना के साथ शारीरिक संबंध बनाने की भी इच्छा जागृत हो उठी थी। रीना से मुलाकात हो, इसलिए उसने अनिल से भाईचारे का नाता बनाया और उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। और जब आना जाना हुआ, रीना से जब समीर की बात होने लगी तो रीना भी उसे अपना दिल दे बैठी। दरअसल किसानी का काम करते करते जो अनिल था, उसका शरीर थक चुका था, परेशान हो चुका था, और इसी थकान की वजह से, इसी कमजोरी की वजह से कहीं ना कहीं रीना के वैवाहिक जीवन में एक चिंता की लकीर खिंच गई थी। रीना कहीं ना कहीं अपने पति से खुश नहीं थी। रीना अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से जीना चाहती थी। उसके दिमाग पर हवस सवार थी, जिसको अनिल पूरा नहीं कर पा रहा था, और उसी को पूरा करने के लिए वह समीर से मिलती है, समीर से प्यार प्रेम करने लगती है। अनिल, जो कि समीर पर बहुत विश्वास करता था, जब भी रीना को बाजार जाना होता था तो वह समीर के साथ रीना को भेज देता था, और जब भी रास्ते में समीर को मौका मिलता, वह रीना के साथ न सिर्फ प्रेम की हसरतें पूरी करता, बल्कि उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता। जब धीरे धीरे समय गुजरता गया और रीना को लगा कि अब उसने अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जीना है, वह होटलों में खाना खाना चाहती थी, गार्डन्स में, पार्क में घूमना चाहती थी, लेकिन ये उसकी सभी उम्मीदें, ये सभी उसकी आशाएं अनिल के घर में नहीं पूरी हो सकती थी। इसलिए उसने समीर के साथ जाने का निश्चय किया। क्योंकि समीर बहुत दूर का रहने वाला था और इंगरी गांव में उसका आना जाना बहुत कम हो पाता था, इसलिए अक्सर वो फोन पे बातें किया करता था। जब समीर लगातार उससे बातें करने लगा तो उसने रीना से कहा कि वह उससे मिलना चाहता है, अपने दिल की सभी हसरतें पूरी करना चाहता है, लेकिन वह उसके गांव नहीं आ सकता, क्योंकि उसके गांव में उसका पति उसके बीच का रोरा बना हुआ है। तो जब रीना ने अपने प्रेमी से मिलने के बारे में सोचा तो अचानक उससे उसके दिमाग में विचार आया कि वह 3 बच्चों की मां है। जब वो अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के पास चली जाएगी तो उसके भविष्य का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। और दूसरी तरफ उसका एक ध्यान यह रहता कि वह कब तक घुट घुट कर जिंदगी जिएगी। उसने हर हाल में उसके प्रेमी के पास चले जाना चाहिए, और इसी बात को आधार बनाकर कि उसने अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से जीना है, उसने अपने बच्चों को छोड़ा, अपने पति को छोड़ा और अपने प्रेमी के पास चली गई। जब वो प्रेमी के पास पहुंची तो इधर पुलिस रीना की तलाश कर रही थी कि आखिर रीना है कहां। जब अनिल ने पुलिस को रीना का नंबर दिया और उस फोन नंबर की जब कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पुलिस को यह पता चला कि रीना के नंबर से एक अनजान नंबर पर बहुत बातें हुई हैं, लंबी बातें हुई हैं, लगातार उसी से बातें हो रही थी। और जब उस नंबर के ऑनर का नाम सामने आया तो पता चला वह नंबर समीर के नाम था। जैसे ही समीर का नाम सामने आया, तुरंत अनिल समझ गया कि रीना निश्चित रूप से समीर के पास होगी। इसलिए सही स्थिति का पता करने के लिए अनिल ने रीना का फोटो लिया और समीर का जो गांव था उसकी ओर वह गया। जैसे ही स्टैंड पर पहुंचता है,
वहां पर वो जो ऑटो ड्राइवर्स थे उनसे बात करता है और फोटो दिखाता है और कहता है भैया आपने इस महिला को कभी कहीं देखा है? तो सभी ऑटो ड्राइवर्स मना कर देते हैं, लेकिन एक हरिओम नाम का ऐसा ऑटो ड्राइवर भी था जिसने कहा कि हाँ भैया मैंने इस महिला को देखा है, ये कुछ दिन पहले मेरे ऑटो में बैठकर आई थी, बस स्टैंड तक मैंने इसको छोड़ा था और बस स्टैंड के बाद ये महिला कहाँ गई इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। इसके बाद अनिल उस फोटो को लेकर बनमोर बस स्टैंड पहुंचता है और वहां पर बस के ड्राइवर्स को वो पूछता है, फोटो दिखाता है और कहता है कि आप इस महिला की शिनाख्त करो, इसकी पहचान करो कि ये महिला कौन है। तो एक ड्राइवर उसको बताता है कि हाँ ये महिला कुछ दिन पहले ही मेरी बस में बैठकर गई, एक स्थान पर उतर गई थी और इसके बाद वह कहाँ गई उसके बारे में कोई पता नहीं। जब ये सब जानकारी अनिल ने प्राप्त की, कलेक्ट की, तो इस पूरी जानकारी के साथ वह अपने गांव वापस आता है और अपने थाने जाता है और थाने के इंस्पेक्टर को पूरी कहानी सुनाता है और बताता है कि साहब ऑटो में बैठकर वो बस स्टैंड तक गई, बस स्टैंड से वो बाई बस किसी दूसरे स्थान पर गई और उसके बाद उसका कोई पता नहीं। पुलिस को कुछ ना कुछ सुराग तो लग ही चुका था। पुलिस ने तुरंत समीर का जो थाना लगता था उसको सूचना दी और पुलिस जब एक्टिव हुई तो उसने सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। तो एक सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक पर बैठी हुई जब स्त्री दिखी तो तुरंत ही उसको अनिल ने पहचान लिया और कहा कि ये मेरी ही पत्नी है जिसका नाम रीना है। उस गाड़ी ड्राइवर जो उस गाड़ी को चला रहा था नौजवान, वह समीर ही था। उस फोटो को देखकर तुरंत अनिल ने कहा कि हाँ यही समीर है और पीछे बैठी हुई स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। पुलिस के हाथ अब काफी सुराग लग चुका था, एक वीडियो उसको मिल गया था। उसी वीडियो को आधार बनाकर पुलिस अनिल को अपने साथ ले जाती है और वो समीर को अरेस्ट कर लेते हैं। जब समीर और रीना दोनों अरेस्ट हो जाते हैं तो पुलिस के सामने ही अनिल हाथ जोड़कर रीना के सामने गिड़गिड़ाता है, 3-3 बच्चों की उसको दुहाई देता है और कहता है कि मेरा उजड़ा हुआ घर, मेरा एक सुंदर सा घर बर्बाद हो जाएगा, प्लीज तुम घर चलो। लेकिन रीना हरगिज अपने पति अनिल के साथ घर जाने को तैयार नहीं थी, वो अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद कर रही थी। जब मामला बनते हुए नहीं देखा तो पुलिस ने रीना और उसके आशिक समीर को अपनी गाड़ी में बिठाया और वह थाने ले आई। थाने में आकर पुलिस ने काफी महिला को समझाया बुझाया कि उसने उसके पति के पास घर वापस लौट जाना चाहिए, उसने बच्चों की देखरेख करनी चाहिए। लेकिन रीना के दिमाग पर तो हवस का भूत सवार था, इसलिए उसने किसी भी शर्त पर अपने पति के साथ जाने से मना कर दिया। और जब पुलिस को लगा कि यह महिला जाने वाली नहीं है क्योंकि वह बालिग थी, पुलिस ने रीना और उसके आशिक दोनों लोगों को छोड़ दिया और इधर दूसरी तरफ अनिल अपना माथा पीटते हुए निराश होकर अपने घर वापस लौट आया। उसने अपने बच्चों को उनके ननिहाल भेज दिया ताकि उनकी ठीक प्रकार से परवरिश हो सके और जैसे तैसे अनिल अपनी जिंदगी का बसर अकेले ही करने लगा। उसके जीवन में कुछ समय पहले तक जो खुशियां थी उसकी पत्नी के जाने से अब उसकी जिंदगी बोझिल सी हो गई थी, बेकार सी हो गई थी। वह उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। इधर दूसरी तरफ जब रीना समीर के साथ रहने लगती है तो कुछ एक महीने के साथ जब रीना समीर के साथ रहने लगती है, चूंकि उन्होंने विवाह तो नहीं किया था इसलिए विवाह की औपचारिकता पूरी करने के लिए समीर ने रीना के साथ मंदिर में शादी की और वो पति पत्नी के रूप में रहने लगे। जिंदगी का बसर करने के लिए हर इंसान को कमाना ही पड़ता है और उसी रूल का पालन करते हुए समीर सुबह घर से बाहर निकलता और शाम को घर वापस आता और इस प्रकार के क्रियाकलापों से वह अपने घर को चला रहा था। रीना पूरे दिन घर में अकेली रहती और उसका जो अकेलापन था वो उसे खाए जा रहा था। वो परेशान हो रही थी, वह बाहर घूमना चाहती थी, वह सैर सपाटा करना चाहती थी, लेकिन ये सब संभव नहीं हो पा रहा था। तब उसे लगा कि कहीं ना कहीं उसने भूल कर दी, उसने उसके समीर के साथ नहीं आना चाहिए था। तभी कुछ समय बाद उस रीना की मुलाकात एक ऑटो ड्राइवर से होती है जिसका नाम सुरेंद्र था। सुरेंद्र भी एक खूबसूरत सा नौजवान टैक्सी चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। जब उससे उसकी मुलाकात होती है तो वह मुलाकात धीरे धीरे फिर एक बार मोहब्बत में बदलती है। चूंकि रीना तो हवस की शिकार थी, रीना के दिमाग पर हवस सवार था, उसे तो अपनी हवस पूरी करनी थी। उसने एक बार फिर समीर को छोड़कर सुरेंद्र के साथ अपना नाता जोड़ा। वह समीर को छोड़कर के
उस ऑटो ड्राइवर सुरेंद्र के साथ चली गई। सुरेंद्र रीना को लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने लगा और दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। उसने जिस मकान में वो लोग रहते थे, मकान मालिक को भी उन्होंने बताया था कि हम दोनों पति पत्नी हैं। इस प्रकार उसने झूठ भी बोला। 4 से 5 महीने जब गुजर गए और जब 4 से 5 महीने बाद रीना को फिर लगा कि वह यहां भी कहां ऐसो आराम कर पा रही है, सुबह से ही सुरेंद्र ऑटो लेकर निकल जाता और रात को वापस आता। पूरे दिन की थकान से वह शाम को सो जाता। इस प्रकार सुरेंद्र के साथ भी रीना की वह हवस की इच्छा पूरी नहीं हो पाई और उसे लगा कि उसने अब अपने प्रेमी समीर के पास वापस लौट जाना चाहिए। इसीलिए वह एक बार फिर अपने पुराने समीर के घर वापस लौट गई। उसने अपने मायके से अपने बच्चे को भी बुला लिया और वह उनके साथ रहने लगी। एक दिन सुरेंद्र, जो कि ऑटो ड्राइवर था, न जाने उसके दिमाग पर कौन सा भूत सवार हुआ और वह अपनी प्रेम का रीना से मिलने के लिए उसके कमरे पर जा पहुंचा। जैसे ही कमरे पर पहुंचा, जब सुरेंद्र कमरे पर पहुंचता है तो वहां पर पहले से समीर मौजूद था। दोनों के बीच झगड़ा होता है, धक्का मुक्की होती है और इसके बाद सुरेंद्र उस रीना को गाली गलौज करते हुए घर से बाहर चला जाता है। सुरेंद्र के जाने के बाद समीर ने रीना से कहा कि अब तुम्हारी जो हरकतें हैं वो हद से ज्यादा हो गई, बर्दाश्त से बाहर है। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम बाहर के किसी व्यक्ति से नहीं मिलोगी, आपने हर हाल में इस घर में रहना होगा। तो रीना जब समीर से झगड़ने लगी तो दोनों में हाथापाई होने लगी और समीर ने रीना की साड़ी पकड़कर खींच दी और उसी साड़ी से उसका गला दबा लिया और तब तक उसके गले को दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। जैसे रीना की मौत हुई, उसके हाथ पैर फूल गए। क्योंकि बच्चा उस समय घर में नहीं था। जब वह स्कूल से वापस आता है तब तक समीर ने अपने एक मित्र की सहायता से एक एम्बुलेंस बुलाई और उस एम्बुलेंस में उसने रीना की डेड बॉडी को रखा और उसमें अपने बच्चे को बिठाया, खुद बैठा और वह उस रीना की डेड बॉडी को लेकर अनिल के गांव इंगुरी की ओर चल पड़ा। जैसे वह इंगुरी आता है, गांव से कुछ मीटर पहले ही उसने गाड़ी को रुकवाया और रीना की डेड बॉडी को वहीं सड़क किनारे रखकर उसके बच्चे को वहीं उतार दिया और वो गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। बच्चा दौड़ता हुआ अपने पिताजी अनिल के पास गया और उसने अपनी माँ की सूचना अपने पिता को दी और कहा कि माँ की मौत हो गई है, माँ मर चुकी है। अनिल ने पूछा उसकी डेड बॉडी कहाँ है? तो उसके बच्चे ने बताया कि गांव के बाहर डेड बॉडी रखी हुई है। एक अंकल थे, समीर अंकल, वो छोड़ के गए। जैसे ही पत्नी की मौत की सूचना अनिल को मिली, वह दौड़ता हुआ डेड बॉडी के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा कि तुमने आने में देर कर दी, तुम्हें जीवित आना चाहिए था, लेकिन तुम मुर्दा बनकर आई हो। अनिल अब कर भी क्या सकता था? उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई और समीर की पूरी दास्तान अनिल ने पुलिस को बता दी। डेड बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया और दूसरी तरफ पुलिस अनिल को साथ लेकर समीर के ठिकाने पर गई और समीर के मोबाइल के लोकेशन को ट्रैक करके उन्होंने समीर को गिरफ्तार कर लिया। समीर को गिरफ्तार करने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश ने उनको जेल भेज दिया। दोस्तों, हवस की खोपड़ी कभी भरा नहीं करती। रीना आसमान में उड़ना चाहती थी, अपने पंख लगाना चाहती थी। हालांकि कुछ हद तक वह आसमान में उड़ी भी, लेकिन जब आसमान से नीचे गिरी तो सीधी उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। हमें पूरा विश्वास है आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, ताकि समाज इस प्रकार की कहानियों से सीख ले। दोस्तों, याद रखिएगा, हवस की खोपड़ी, हवस की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुआ करती। इन्हें जितना आप उकसाओगे ये उतना ही बढ़ती जाती हैं। सो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखें और भगवान ने जैसी भी आपके परिवार में आपकी पत्नी दी है, आपको जैसा भी पति दिया हुआ है, उसी से संतुष्ट रहें और अपने परिवार का भरण पोषण करें और इस परिवार में प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।